गाइज आज मैंने दो वर्ड लिए हैं, इनकैपेबल ऑफ और अनेबल टू। वैसे दोनों सुनने में एक साउंड लगते हैं। जैसे किसी ने कहा आई वॉज टायर्ड सो आई वॉज अनेबल टू वॉक, और सेम इसी चीज को किसी दूसरे ने कहा कि आई वॉज टायर्ड सो आई वॉज इनकैपेबल ऑफ वॉकिंग। अब इनमें से कौन सा सेंटेंस सही होगा? दोनों का साउंड एक जैसा हो रहा है सुनने में, और हिंदी मतलब भी लगभग कहीं ना कहीं एक जैसी हो रही है कि आई वॉज अनेबल टू वॉक, मैं चलने में असमर्थ था, मतलब मैं नहीं चल पा रहा था। आई वॉज इनकैपेबल ऑफ वॉकिंग का मतलब भी वही हो रहा है कि मैं चलने में असमर्थ था, मैं नहीं चल पा रहा था। लेकिन दोनों में काफी फर्क होता है। इनकैपेबल ऑफ यूज करते हैं, इनकैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग जब यूज करते हैं जब कोई परमानेंटली, मतलब गॉड ना करे, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ते, कोई अगर परमानेंटली नहीं चल पा रहा है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनकैपेबल ऑफ। या कुछ भी नहीं कर पा रहा है, करने में असमर्थ है, करने के लायक नहीं है, तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं इनकैपेबल ऑफ। और अगर टेम्पोररी, थोड़ी देर के लिए, फिलहाल के लिए, कुछ समय के लिए कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अनएबल टू। बट ध्यान देना, इनकैपेबल जब भी रहेगा तो उसके साथ हम लोग ऑफ लगाएंगे, इनकैपेबल ऑफ। और अनेबल टू जब रहेगा तो अनेबल के बाद हम लोग टू लगाएंगे, अनेबल टू। जैसे आपने कहा कि मैं बहुत थका हुआ था, आई वॉज सो टायर्ड सो आई वॉज अनेबल टू वॉक। थका हुआ था इसलिए नहीं चल पा रहा था, चलने में असमर्थ था। वही आपने कहा कि ही वॉज इनकैपेबल ऑफ वॉकिंग बिकॉज ही वॉज फिजिकली चैलेंज कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम थी उसको, तो वो चलने में असमर्थ था, नहीं चल पा रहा था। आप नहीं बोलेंगे कि आई वॉज टायर्ड सो आई वॉज इनकैपेबल ऑफ वॉकिंग, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के बाद वो नहीं चल पाएगा, तो एक हमेशा की बात हो रही है, तो कहेंगे द डॉक्टर सेड दैट ही वुड बी इनकैपेबल ऑफ वॉकिंग, मतलब वो नहीं चल पाएगा, चलने में असमर्थ होगा, चलने के लायक नहीं होगा। तो वहां पे एक परमानेंट बेसिस पे बात हो रही है, तब आप यूज करेंगे इनकैपेबल ऑफ। टेम्पोररी बात हो रही है अनेबल टू। जैसे आपने कहा कि यार आई वॉज इन द बाथरूम सो आई वॉज अनेबल टू पिक योर कॉल, मैं बाथरूम में था इसलिए आपकी कॉल नहीं उठा पाया, उठाने में कॉल आपकी असमर्थ था। आप नहीं बोलेंगे कि आई वॉज इनकैपेबल ऑफ टेकिंग योर कॉल। इनकैपेबल जब ही यूज करेंगे जब कोई परमानेंटली, मतलब कुछ चीज से परेशान है, वो चीज नहीं कर पा रहा है। तो अब कोई नहीं बोल पा रहा है, पैरालिसिस हो गया किसी को, या कुछ भी इस तरह की बीमारी हो गई, तो कहते हैं कि ही इज इनकैपेबल ऑफ स्पीकिंग, ही इज इनकैपेबल ऑफ स्पीकिंग, ही इज इनकैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। तो इस तरह से इनकैपेबल ऑफ और अनेबल टू को आप कहीं भी इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। होप आई मेड इट क्लियर। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज बेल आइकन हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शेयर भी करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।